नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो कल हमने देखा था इतिहास लेखन परंपरा और उससे संबंधित कुछ ग्रंथ जो क्रमानुसार थे। तो वो टॉपिक हमारा खत्म हो चुका। आज हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो है हमारा वो है काल विभाजन का। तो काल विभाजन में जो हम देख रहे हैं उसमें हमारे पहले रचनाकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। तो देखते हैं इन्होंने अपने काल विभाजन में कितने भागों में डिवाइड किया अपनी रचना को और क्या क्या नाम दिया। इन्होंने अपने काल विभाजन में टोटल 11 भागों में डिवाइड किया, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो 11 भागों में इनका जो पहला है वो है चारण काल। चारण काल की समय सीमा इन्होंने दी 700 से 1400 ईस्वी। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा है हमारा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी। पांचवा है हमारा मुगल दरबार। छठा है हमारा तुलसीदास। सातवां है हमारा रीति काव्य जिसकी समय सीमा इन्होंने दी है 1580 से 1692 ईस्वी। आठवां है हमारा तुलसी के अन्य परिवर्ती जिसकी समय सीमा है 1600 से 1700 ईस्वी। नौवें नंबर पे आता है 18वीं शताब्दी जिसकी समय सीमा 1700 से 1800 ईस्वी है। 10वें नंबर पे आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वें और लास्ट नंबर पे आता है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये रहा हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय का काल विभाजन। नंबर 2 पे हमारे जो रचनाकार हैं वो है हमारे मिश्र बंधु महोदय। मिश्र बंधु के बारे में देखते हैं इनका काल विभाजन क्या है। तो इन्होंने सर्वप्रथम जो पहले नंबर पर रखा वो रखा प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। दो भागों में किसमें? पहला पूर्व प्रारंभिक काल, दूसरा उत्तर आरंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल की जो समय सीमा है वो इन्होंने रखी है संवत 1300 से 1343 विक्रम। और जो उत्तर आरंभिक काल है इसकी जो समय सीमा इन्होंने रखी है वो है संवत 1344 से 1444 विक्रम। अगला जो है वो है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा जो है वो 1445 से 1560 विक्रम तक। और जो प्रौढ़ माध्यमिक काल है उसकी समय सीमा है संवत 1561 से 1680 विक्रम तक। अगला जो है इनका वो है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। पहले का नाम है जो है पूर्वालंकृत काल जिसकी समय सीमा इन्होंने संवत 1681 से 1790 विक्रम तक रखा। और अगला है जो उत्तर अलंकृत काल, इसकी समय सीमा जो निर्धारित की वो संवत 1791 से 1889 विक्रम तक। चौथे नंबर पर इन्होंने रखा परिवर्तन काल। परिवर्तन काल की समय सीमा संवत 1890 से 1925 विक्रम तक। और पांचवा और लास्ट है इनका वर्तमान काल, संवत 1926 विक्रम से अब तक। टोटल इन्होंने अपने ग्रंथ को 5 भागों में डिवाइड किया। ठीक, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले रचनाकार की ओर। हमारे अगले रचनाकार जो है वो है रामचंद्र शुक्ल महोदय। तो देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन क्या है, समय सीमा उन्होंने अपनी क्या रखी है। नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल। इनकी जो समय सीमा है इन्होंने अपने जो पूरे ग्रंथ को 4 भागों में डिवाइड किया। 4 भागों में पहले नंबर पे आता है आदिकाल। जो आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। वीर गाथा काल किसका नामकरण किया था इन्होंने? आदिकाल का। ठीक, इनकी जो समय सीमा है, समय सीमा है संवत 1050 से 1375 विक्रम तक। संवत 1050 से 1375 विक्रम तक। अगला जो इन्होंने डिवाइड किया उसका नाम दिया इन्होंने भक्ति काल। अगला नाम क्या दिया? भक्ति काल। भक्ति काल को क्या कहा? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की जो समय सीमा इन्होंने रखी है वो रखी है संवत 1375 से 1700 विक्रम तक। संवत 1375 से 1700 विक्रम तक। अगला क्या नाम है इनका? अगला नामकरण जो इन्होंने किया वो रीतिकाल। रीतिकाल। रीतिकाल या इसी को उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल की जो समय सीमा रखी वो रखी संवत 1700 से 1900 विक्रम। ठीक, और अगला और लास्ट गद्य काल।
गद्यकाल, गद्यकाल किसका नामकरण किया? आधुनिक काल का। आधुनिक काल, आधुनिक काल का नामकरण इन्होंने गद्यकाल किया। और इसकी जो समय सीमा रखी वो संवत 1900 से लेकर 1984 विक्रम तक रखी है। संवत 1900 से लेकर 1984 विक्रम तक माना है। तो ये रहा हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। अगले रचनाकार को देखते हैं। अगले हमारे जो रचनाकार हैं वो है राम कुमार वर्मा जी। तो यहीं पे देख लेते हैं इनका भी कितना हुआ, 4 नंबर। राम कुमार वर्मा, ठीक। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा का काल विभाजन देखते हैं। राम कुमार वर्मा का जो है वो पहला क्या है? प्रारंभिक काल, ठीक। प्रारंभिक काल, आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल के अंतर्गत रखा और प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, संधिकाल एवं चारण काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, संधिकाल, अगला क्या है? चारण काल। अब इसकी समय सीमा देख लेते हैं। संधिकाल की समय सीमा इन्होंने मानी है 750 से 1000 विक्रम तक। 750 से लेकर 1000 विक्रम, ठीक। चारण काल की समय सीमा क्या मानी है? 1000 से 1375 विक्रम तक। 1000 से 1375 विक्रम तक, ठीक। अगला इनका क्या है? भक्ति काल, नंबर 2। नंबर 2 पे क्या है? भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा देख लेते हैं क्या है। तो भक्ति काल की समय सीमा है 1375 से 1700 विक्रम तक। 1375 से 1700 विक्रम तक। अगला है रीतिकाल। रीतिकाल की जो समय सीमा है वो इन्होंने निर्धारित की 1700 से 1900 विक्रम तक। 1700 से 1900 विक्रम तक। अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो है 1900 विक्रम से अब तक। 1900 विक्रम से अब तक, ठीक। तो ये रहा राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। अगले हमारे जो रचनाकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहाँ देख लेते हैं। अगले रचनाकार का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कितना हो गया? 3, 4, 5। ये हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने क्या क्या नामकरण किया? तो आदिकाल, आदिकाल, आदिकाल की समय सीमा क्या है इनकी? संवत 1000 से 1350 विक्रम तक। संवत 1000 से 1350 विक्रम, ये आदिकाल की समय सीमा हो गई। दूसरा है भक्ति काल। दूसरा क्या है? भक्ति काल। भक्ति काल की जो समय सीमा है 1350 से 1700 विक्रम तक। 1350 से 1700 विक्रम तक। नंबर 3 पे है हमारा रीतिकाल। अच्छा, एक चीज और, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था, ठीक।
रीतिकाल का क्या समय सीमा है? 1700 से 1900 विक्रम तक। 1700 से 1900 विक्रम तक। नंबर 4 पे आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा इन्होंने क्या निर्धारित की? संवत 1900 से अब तक। संवत 1900 से अब तक। तो ये रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन। अगले नंबर पे हम देख लेते हैं गणपत चंद्र गुप्त महोदय को। नंबर 6, गणपति चंद्र गुप्त। ठीक, इनका देख लेते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या किया अपने काल विभाजन में? नंबर 1 है इनका प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल की समय सीमा क्या है? सन 1184 से 1350 ईस्वी तक। सन 1184 से 1350 ईस्वी। ठीक, अगला है हमारा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्य काल। ठीक, पूर्व मध्यकाल की जो समय सीमा है 1350 से 1600 ईस्वी तक है। 1350 से 1600 ईस्वी तक है। ठीक, अगला है हमारा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्यकाल की जो समय सीमा है वो क्या है? 1600 से 1857 ईस्वी तक। 1600 से 1857 ईस्वी तक। ठीक, अगला हमारा क्या है? अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल की जो समय सीमा है 1857 से अब तक। क्या है हमारा अगला? आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1857 ईस्वी से अब तक। ठीक, तो ये रहा गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन। आगे देख लेते हैं हम 2 या 3 और बचे हैं हमारे रचनाकार, जिनके हम काल विभाजन को भी देखेंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो हम अगले रचनाकार के रूप में देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र को। अगले हैं हमारे कौन? डॉक्टर नगेंद्र। 7 नंबर। 7 नंबर पे देखते हैं हम किसको? डॉक्टर नगेंद्र को। ठीक, तो डॉक्टर नगेंद्र का जो काल विभाजन है वो है पहला नंबर आदिकाल। नंबर 1। अच्छा, इनका आदिकाल, आदिकाल की इन्होंने समय सीमा क्या मानी है? तो 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक। 7वीं शती के मध्य से लेकर 14वीं शती के मध्य तक। 14वीं शती के मध्य तक। ठीक, 7वीं शती के मध्य से लेकर 14वीं शती के मध्य तक। नंबर 2 पे है भक्ति काल। भक्ति काल। भक्ति काल की इन्होंने समय सीमा क्या मानी है? 14वीं के मध्य से लेकर 17वीं के मध्य तक। 14वीं शती के मध्य से लेकर 17वीं शती के मध्य
तक। ठीक। नंबर 3 पे आता है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी इन्होंने? 17वीं के मध्य से लेकर 19वीं के मध्य तक। तो देखते हैं, 17वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक। ठीक, ये हो गया हमारा रीतकाल। अब हम देखते हैं अपना आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो देखते हैं आधुनिक काल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी। आधुनिक काल की समय सीमा मानी है 19वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक। 19वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक। ठीक, तो ये हो गया हमारा आधुनिक काल की समय सीमा। अब आधुनिक काल को भी इन्होंने कई भागों में डिवाइड किया। तो देख लेते हैं आधुनिक काल को किन किन नामकरणों से इन्होंने दर्शाया है। तो नंबर 1 पे है पुनर्जागरण काल। ये जो आधुनिक काल है इसके अंतर्गत नंबर 1 क्या है? पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल इसको किसे कहा इन्होंने? भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को इन्होंने क्या कहा? पुनर्जागरण काल कहा। इसकी समय सीमा क्या मानी है? तो 1857 से 1900 ईस्वी तक। 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक, ये जो है पुनर्जागरण काल की समय सीमा है। नंबर 2 पे आता है जागरण सुधार काल। नंबर 2 इस पे क्या आता है? जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल किसको नाम दिया इन्होंने? द्विवेदी युग को। ठीक, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग को इन्होंने क्या कहा? जागरण सुधार काल कहा। इसका इन्होंने समय सीमा इसकी क्या निर्धारित की? 1900 से 1918 ईस्वी तक। 1900 से 1918 ईस्वी तक। ठीक, अगला इनका क्या है? अगला है छायावाद युग। नंबर 3 पे क्या आता है? छायावाद युग। ठीक, छायावाद युग की इन्होंने समय सीमा क्या निर्धारित की? तो 1918 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक। 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक छायावाद की समय सीमा इन्होंने निर्धारित की। इसके बाद आता है छायावाद उत्तर काल। नंबर 4 छायावादोत्तर काल। ठीक, छायावादोत्तर काल। अच्छा, छायावादोत्तर काल को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 पे क्या रखा? प्रगति प्रयोग काल। ये जो छायावादोत्तर काल है इसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 पे इन्होंने रखा प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल। अच्छा, प्रगति प्रयोग काल की समय सीमा क्या रखी है? तो 1938 से लेकर 1953 ईस्वी तक। 1938 से 1953 ईस्वी तक। ठीक, नंबर 2 पे इन्होंने रखा नवलेखन काल। नवलेखन काल, नवलेखन काल की समय सीमा क्या है? 1953 ईस्वी से लेकर अब तक। 1953 ईस्वी से अब तक। ठीक, तो ये रहा डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। ठीक, क्या इनका
आदिकाल है, आदिकाल की समय सीमा है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल है 14वीं से लेकर 17वीं के मध्य तक। रीतिकाल है 17वीं के मध्य से 19वीं के मध्य तक। आधुनिक काल है 19वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक। आधुनिक काल को इन्होंने फिर पुनः 4 भागों में डिवाइड किया। पुनर्जागरण काल भारतेंद्र युग का नाम दिया, जिसकी समय सीमा 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग का नाम दिया, और इसकी समय सीमा है 1900 से 1918 ईस्वी तक। तीसरा है छायावाद युग, जिसकी समय सीमा है 1918 से 1938 ईस्वी। और चौथा है छायावाद उत्तर काल, जिसे इन्होंने फिर से इसे 2 भागों में डिवाइड किया, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल की समय सीमा 1938 से लेकर 1953 ईस्वी तक है, और नवलेखन काल की समय सीमा 1953 ईस्वी से लेकर अब तक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले रचनाकार की ओर। तो हमारे अगले रचनाकार हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। 8 नंबर पे आते हैं कौन? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक, इनका काल विभाजन क्या है तो देख लेते हैं। नंबर 1 है आदिकाल। आदिकाल, ठीक। आदिकाल को वीर गाथा काल, आदिकाल या वीर गाथा काल, ठीक। समय सीमा क्या है इसकी देख लेते हैं। तो सन 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक। सन 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक, ठीक। नंबर 2 पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल। देख लेते हैं इसकी समय सीमा क्या है। 1350 से 1650 ईस्वी तक। सन 1350 से लेके 1650 ईस्वी तक, ठीक। अगला है हमारा उत्तर मध्यकाल। नंबर 3 उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल, ठीक। रीतिकाल, रीतिकाल की समय सीमा क्या है? 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक है। सन 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक है, ठीक। आगे है आधुनिक काल। नंबर 4 आधुनिक काल, ठीक। आधुनिक काल या गद्य काल, इसकी समय सीमा क्या है? 1850 से लेकर अब तक। सन 1850 से लेकर अब तक चलती रही है, ठीक। हमारे अगले और लास्ट रचनाकार हैं बच्चन सिंह, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बच्चन सिंह, तो देख लेते हैं इनका काल विभाजन क्या है। इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो किया है अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल, ठीक। नंबर 2 इनका है भक्ति काल। अच्छा, इसकी कोई समय सीमा नहीं मिली हमको। भक्ति काल, भक्ति काल की समय सीमा है 1400 से 1650 ईस्वी तक, ठीक। अगला है रीतिकाल और आधुनिक काल। नंबर 3 क्या है? रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा है 1650 से लेकर 1857 ईस्वी तक। 1650 से लेकर 1857
57 ईस्वी तक। ठीक, नंबर 4 है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल, ठीक, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1857 से लेकर अब तक जो चलती रही है, 1857 से अब तक जो चलती रही है। तो ये रहा हमारा काल विभाजन, जो भी हमारे इतिहास में लगे हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाकार थे उन सभी का लगभग हो चुका है, जितने हमारे दृष्टि और क्या कहते हैं सरस्वती पांडे बुक में उपलब्ध थे। तो आगे बढ़ते हैं और आज के दिन ये खत्म ही कर देते हैं। इतिहास लेखन परंपरा नामकरण, नामकरण टॉपिक को देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है नामकरण। तो नामकरण में देख लेते हैं किसने क्या क्या नाम रखा है। तो आदिकाल, सर्वप्रथम आदिकाल के बारे में देखते हैं। आदिकाल का नामकरण किसने क्या रखा? आदिकाल चारण काल, चारण काल कहा इसे ग्रियर्सन महोदय ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु तथा गणपत चंद्र गुप्त ने। मिश्र बंधु तथा गणपत चंद्र गुप्त ने क्या कहा? इसे प्रारंभिक काल कहा। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बीज वपन काल कहा है। ठीक, अगला आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। वीर गाथा काल किसने? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल किसने दिया? राहुल संकृत्यायन ने दिया। इसे वीर काल किसने कहा? तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ठीक, अगला संधिकाल एवं चारण काल। संधिकाल एवं चारण काल नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने दिया। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आधार काल किसने कहा? सुमन राजे ने कहा। अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। जय काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। उद्भव काल किसने कहा? वासुदेव सिंह ने कहा। आगे बढ़ते हैं। तो आदिकाल में आदिकाल का जितने लोगों ने नामकरण किया था बस इतने ही थे, 12 लोग। आगे देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास ने कहा। अच्छा, भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा? तो लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। नंबर 3 लोक जागरण काल किसने कहा? तो लोक जागरण काल रामविलास शर्मा जी ने कहा। इसे माध्यमिक काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। इसे पूर्व मध्य काल किसने कहा? तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। ठीक, तो भक्ति काल के बारे में बस इतना ही। अच्छा, इसके बाद जितने बचे नोट बाकी सब ने इसे भक्ति काल नाम ही दिया है। तो ये थे हमारे भक्ति काल और आदिकाल के नामकरण कर्ता। आगे हम देखते हैं अब रीतिकाल। रीतिकाल को किसने क्या नाम दिया? तो देख लेते हैं रीतिकाल के बारे में। नंबर 3 रीतिकाल। रीतिकाल को हमारे इतिहासकारकर्ताओं ने या इतिहासकर्ताओं ने क्या क्या नाम दिया? रीतिकाल को सबसे पहले तो रीति काव्य कहा ग्रियर्सन महोदय ने, जो काल विभाजन में भी हम देख चुके हैं। रीति काव्य, रीति काव्य किसने कहा इसे? ग्रियर्सन। ठीक, इसे रीति काव्य नाम दिया ग्रियर्सन महोदय ने। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक, बढ़ते हैं आगे। रीतिकाल का जो अगला नाम है वो है अलंकृत काल। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा इसे। अगला नाम है इसका अलंकृत काल। ठीक, अलंकृत काल किसने कहा? इसे कहा मिश्र बंधु ने। ठीक, यह भी हम काल विभाजन में देख चुके हैं। अगला नाम क्या है? अगला नाम है श्रृंगार काल, जिसे नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। पूछ लेता है रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है श्रृंगार काल। अच्छा, इसे कला काल किसने कहा? अगला जो है
वो है कला काल। कला काल नाम दिया इसे रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे क्या कहा है, कला काल कहा है। साथ ही से एक और लेखक है जिन्होंने कला काल का नाम दिया, उनका नाम क्या है, भगीरथ मिश्र। अगले क्या है, भगीरथ मिश्र। ये जो भगीरथ मिश्र हैं इन्होंने भी रीतिकाल को कला काल नाम दिया। अंधकार काल किसने कहा, अगला नाम क्या है, अंधकार काल। अंधकार काल इसे कहा है त्रिलोचन ने। त्रिलोचन, त्रिलोचन तीन आंख वाला, तीन आंख है और नाम क्या दिया इसे, अंधकार काल। ठीक, अगला है इसका नामकरण जो किया गया है वो रीति युग। रीति काल को रीति युग किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास महोदय ने कहा। श्याम सुंदर दास, इन्होंने इसे क्या कहा, रीति युग कहा। तो ये रहे रीति काल के नामकरण करता। एक ही और बचा है, आधुनिक काल। तो देख लेते हैं आधुनिक काल के बारे में भी थोड़ा बहुत, इसने क्या कहा है। नंबर 4, आधुनिक काल। ठीक, आधुनिक काल, आधुनिक काल के अंतर्गत हम देखते हैं भारतेंदु युग। किसको देखते हैं, सर्वप्रथम भारतेंदु युग। ठीक, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नई धारा प्रथम उत्थान, नई धारा प्रथम उत्थान किसने कहा, तो इसे कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, अगला जो नाम है वो है नवजागरण। नवजागरण किसने कहा इसे, आधुनिक काल को नवजागरण किसने कहा, इसे नवजागरण कहा है रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा जी ने। अगला देखते हैं, इसे वर्तमान काल किसने कहा है, वर्तमान काल कहा है हमारे मिस्र बंधु ने। वर्तमान काल, वर्तमान काल किसने कहा है इसे, मिस्र बंधु ने। ठीक, अगला एक और है, आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा, तो आधुनिक काल को आधुनिक काल रामकुमार वर्मा ने कहा। आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा, तो आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा है राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने। ये रहे आधुनिक काल में भारतेंदु युग के नामकरण करता। अच्छा, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, तो शुक्ल जी ने कहा। ये तो मान लो पता ही है। आधुनिक काल को यहीं दिखा देते हैं इसको, ये तो सब भारतेंदु युग के बारे में रहा। तो ये जो आधुनिक काल है ये, इसको गद्य काल किसने कहा, तो गद्य काल कहा है शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने मतलब रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक, अगला है द्विवेदी युग। देख लेते हैं, एक दो नाम उसमें भी है। क्या है हमारा, द्विवेदी युग। ठीक, तो द्विवेदी युग के बारे में देख लेते हैं, द्विवेदी युग को। अच्छा, ये द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक, इसका नाम पड़ा द्विवेदी युग का। ठीक, आगे देखते हैं, इसे नई धारा द्वितीय उत्थान किसने कहा।
नई धारा प्रथम उत्थान इसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा, तो नई धारा द्वितीय उत्थान भी उन्होंने ही कहा। नई धारा द्वितीय उत्थान, नई धारा द्वितीय उत्थान किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ठीक, अगला देखते हैं, इसे जागरण सुधार काल किसने कहा? तो जागरण सुधार काल इसे कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। लिख लेते हैं, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को किसने कहा? तो इसे कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक, तो ये थे हमारे नामकरण कर्ता। तो यहीं से होता है ये इतिहास लेखन परंपरा, काल विभाजन, नामकरण आज का टॉपिक समाप्त। अब हम कल बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जहाँ से हमारा शुरू होता है आदिकाल। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।